के शुरुआत में हम गंगा राम चौधरी से मिलते हैं, जो कि एक राज्य हरित प्रदेश का सीएम है। वो फिट इंडिया ट्रेंड के लिए वीडियो बनाता है। कहता है कि वो इतना फिट है कि वो जो बाइडेन और पुतिन को भी चैलेंज कर सकता है। तभी शर्मा और बंसल गंगा राम से मिलने आते हैं, जो ये कंप्लेन करते हैं कि सरकारी जमीन पे स्कूल बनाया जा रहा है। और अपन एक ऑफिशियल टंडन से पूछता है, तुम कहाँ तक पढ़े हो? टंडन कहता है कि वो एक IAS है। चौधरी कहता है, फिर भी तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो, इसीलिए स्कूल के जगह मॉल ही बनना चाहिए, क्योंकि मॉल बनेगा तो पैसा आएगा, स्कूल बनेगा तो बेरोजगार ही मिलेगा। अब बाहर जाने से पहले गंगा राम की बीवी बिमला देवी उसका आरती उतारती है और धीरे से पूछती है, खाना क्या घर पर आके खाएंगे आप? गंगाराम कहता है, ऊंचा बोलो क्योंकि तुम सीएम की बीवी हो। अब गाड़ी में टंडन गंगाराम को बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी के लोगों को परेशान कर रही है। गंगाराम कहता है, कोई बात नहीं, ट्रांसफर करवा देना। अब गंगाराम चौधरी सेशन कोर्ट में पहुंचता है क्योंकि उसके ऊपर घोटाला, करप्शन, ब्राइब का इल्जाम है। अब जज अपना फैसला सुनाता है कि एक SIT टीम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी और जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक गंगाराम चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। और गंगाराम अपनी वाइफ बिमला को कॉल करता है, जो गाय को चारा डाल रही होती है, और उसे कहता है, अब से तू चीफ मिनिस्टर है और अब थोड़ा ऊंचा बोलना। और अब तो बूढ़े लोग भी बिमला का आशीर्वाद लेते हैं। अब गंगाराम जैसे ही जेल पहुंचता है वो कहता है बड़ा गेट खुलवाने, और कहता है वो अपना सिर कभी नहीं झुकाएगा छोटे गेट से अंदर जाने के लिए। अब एक पुलिस ऑफिसर सतपाल तोमर गंगाराम से मिलता है, जो बहुत खुश है गंगाराम से मिलकर, क्योंकि उसी ने सतपाल को पुलिस की नौकरी दिलाई है। अब बिमला देवी सीएम बनने के लिए शपथ लेती है और उस पर सभी लोग हंसते हैं क्योंकि बिमला ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। सतपाल गंगाराम को एक घर में लेकर आता है और कहता है कि आप यहीं रहेंगे, और उसे 2 रिमोट देता है, एक टीवी चलाने के लिए और एक सरकार चलाने के लिए। गंगाराम एक कैदी बलराम से मिलता है, जिसे लोग घंटी भी बुलाते हैं क्योंकि उस पर साइकिल चुराने का आरोप है। 1-2 साइकिल्स नहीं बल्कि 4565 साइकिल चुराने का आरोप है। अब घंटी गंगाराम को प्रेम और ईमानदार से मिलाता है, जो भी इस जेल में सजा काट रहे हैं। तो वहीं बिमला देवी सीएम बनकर घर में काम करती है और सदन में सो जाती है। अगले दिन सतपाल गंगाराम को उठाता है और ज्योति देसवाल के बारे में बताता है कि यही है नई सुपरिंटेंडेंट और ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही अड़ियल है। तभी ज्योति सभी कैदियों को बाहर बुलाती है और कुछ कैदी और कुछ ऑफिसर्स ज्योति को हल्का में लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर ज्योति भी कुछ कम नहीं और गंगाराम वहां लेट से पहुंचता है। ज्योति उसे लेट आता देखकर गुस्सा हो जाती है। अब ज्योति का आज पहला दिन है, इसीलिए वो आज कैदियों के साथ मेस में ही खाना खाती है। गंगाराम खाना फेंक देता है, कहता है कि इससे अच्छा खाना तो उसके घर के जानवर खाते हैं। ज्योति पूछती है कि सब कैदियों को यही खाना मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? और गंगाराम उसे धमकाता है कि वो ज्योति को यहाँ से ट्रांसफर करवा देगा। ज्योति कहती है कि आप फिल्में बहुत देखते हैं, कोई नया डायलॉग मार लेते हैं। ज्योति सतपाल से कहकर गंगाराम की फाइल मंगवाती है और देखती है कि इनका यहाँ 1 महीना हो गया है, तो ये यहाँ का खाना क्यों नहीं खाते। और फाइल में गंगाराम को साइन करने को कहती है और गंगाराम बनाता है 5 डंडा और 1 बिंदु। ज्योति कहती है कि ऐसा ही साइन मैंने अपने ट्रांसफर लेटर में देखा था, और उसे पूछती है, तुम कितने तक पढ़े हो? और गंगाराम को ये सवाल सुनकर बहुत शर्म आता है और कहता है 8वीं तक। ज्योति गंगाराम को 8वीं तक के लिए जो जो काम है वो करने को कहती है, जैसे लॉन्ड्री, माली का काम, यहाँ तक के लैट्रिन साफ करना। गंगाराम गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। ज्योति कहती है कि आपको कुर्सी से बहुत लगाव है, इसीलिए वो गंगाराम को कुर्सी बनाने को कहती है। तो वही बिमला अपना पेडिक्योर करवा रही है और वो सीरियस होकर सीएम का कमान संभालने लगी है। पर एक प्रॉब्लम है कि वो गाली नहीं दे पाती, इसीलिए वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती। तब वो लड़की बिमला के पैर को गलती से जोर से दबा देती है और बिमला उसे भर भर के गाली दे देती है। अब ज्योति के ऑर्डर पर सतपाल गंगाराम को जेल में लेकर आता है और अब से गंगाराम को बाकी कैदियों की तरह यहीं रहना होगा। अब अगले दिन बिमला अपने हस्बैंड गंगाराम से मिलने आती है। अब गंगाराम अपनी बिमला का नया रूप देखकर चौंक जाता है। गंगाराम बिमला को कहता है ज्योति का ट्रांसफर कर देने, पर बिमला कहती है कि ऐसा वो नहीं करेगी क्योंकि गंगाराम के ऑर्डर पे ही ज्योति का ट्रांसफर यहाँ हुआ है, और फिर से अगर बिमला ज्योति का ट्रांसफर कहीं और कर देगी तो लोगों को ये गलत मैसेज जाएगा कि बिमला पक्षपात की राजनीति करती है। अब गंगाराम बहुत खुश होता है कि उसकी बीवी बिमला पॉलिटिक्स सीख रही है। अब गंगाराम को कुछ और करना होगा इस जेल से बाहर निकलने के लिए, और वो डॉक्टर के सामने नाटक करता है कि उसके किडनी में बहुत दर्द है और इसके लिए उसे 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना होगा। डॉक्टर उसे कहता है कि आपका किडनी ठीक है, अगली बार से कहिएगा कि आपका लीवर खराब है, तब शायद वो कुछ कर सकता है। और तब गंगाराम फिर से नाटक करता है कि उसका लीवर दर्द कर रहा है। डॉक्टर कहता है लीवर वहाँ नहीं यहाँ होता है।
अब गंगाराम एक शॉप में बैठा होता है और वो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स को देखता है जो पास के ही लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए और उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। फिर वहाँ ज्योति आती है और गंगाराम कुर्सी बनाना स्टार्ट कर देता है और सतपाल गंगाराम का एक फोटो खींच लेता है और इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है और गंगाराम का मीम्स बनने लगता है। अब ये देखकर बिमला भी बहुत खुश होती है और गंगाराम इस मीम को देखकर गुस्सा हो जाता है। सतपाल गंगाराम को फोन देता है और गंगाराम अपने छोटे भाई को कॉल करता है और जल्दी से बेल करवाने को कहता है। अब गंगाराम का छोटा भाई जस्टिस त्रिपाठी से मिलता है और गंगाराम के बेल के लिए उसे ब्राइब करने की कोशिश करता है, पर त्रिपाठी बेल नहीं देता। अब सतपाल गंगाराम को कहता है कि दिल छोटा मत करो, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। और इस बात से उसे एक आइडिया आता है। वो ज्योति को जाकर कहता है कि वो 10वीं का परीक्षा देना चाहता है, पर ज्योति सोचती है कि गंगाराम सिर्फ काम से छुटकारा पाना चाहता है। पर गंगाराम कहता है कि मुझे 10वीं पढ़ने का पूरा हक है। गंगाराम लाइब्रेरी पहुंचता है और लाइब्रेरियन से पूछता है कि 10वीं की किताबें कहाँ है और वो लाइब्रेरियन गंगाराम को सिलेबस बता देता है कि गंगाराम को 10वीं में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ना होगा। और लोग उस लाइब्रेरियन को रायबरेली कहकर बुलाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी और रायबरेली मिलता जुलता वर्ड है। अब बिमला अपना स्टैचू लगवाने के लिए फोटोशूट कराती है। टंडन उसे कहता है कि पहले आप थोड़ा काम तो कर लीजिए। ये सुनकर बिमला नाराज हो जाती है और टंडन को चाय बनाने को कहती है। तब गंगाराम का छोटा भाई बिमला को कहता है कि गंगाराम 10वीं का एग्जाम दे रहा है। अब गंगाराम हिस्ट्री का बुक उठाता है और सो जाता है और सपने में देखता है कि ज्योति और सतपाल गंगाराम का जय जयकार कर रहे हैं। अब नींद खुलने के बाद वो सामने ज्योति को देखता है। ज्योति देख रही है कि गंगाराम को एग्जाम देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ज्योति कहती है कि या तो तुम 10वीं की तैयारी करो या तो कुर्सी बनाओ। अब रात में गंगाराम को नींद नहीं आ रहा, इसलिए वो हिस्ट्री का बुक खोलता है, शायद इससे नींद आ जाए, और एक लाइन पढ़ता है कि इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। अब अगले दिन गंगाराम लाइब्रेरी जाता है और इंडिया के इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री पढ़ता है और पढ़ाई में इतना खो जाता है कि वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में खुद को देखता है और चिल्लाने लगता है, अंग्रेज भारत छोड़ो। अब गंगाराम महात्मा गांधी से मिलता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलता है, आजाद जी से भी मिलता है और सब सोच रहे हैं कि गंगाराम पागल होते जा रहा है। बिमला मिलने आती है और गंगाराम से कहती है कि तुम अच्छा नाटक कर रहे हो, दिमागी बीमारी के चलते वो तुम्हें 5 स्टार हॉस्पिटल में भेज देंगे। अब गंगाराम को ये सुनकर लगता है कि बिमला ने अच्छा आइडिया दिया है, इसीलिए गंगाराम डॉक्टर्स के सामने सुभाष मोहनदास आजाद बनता है और नाटक करता है कि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो आज़ादी के लिए लड़ रहा है। वो डॉक्टर को प्रूव करना चाहता है कि वो दिमागी रूप से बीमार है। फिर वहाँ ज्योति आती है और ये कहती है कि पिछले साल गंगाराम ने 4300 कुछ वोटों से इलेक्शन जीत लिया था, पर गंगाराम ज्योति को कहता है कि कुछ भी मत बोल, 4000 नहीं 40,000 वोट से वो जीता है, मतलब कि गंगाराम बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ गंगाराम का नाटक यहीं खत्म होता है। ज्योति पूछती है कि आपको पता है जो दिमागी रूप से खराब होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब गंगाराम को लगने लगता है कि उसकी बिमला उसे रास्ते से हटाना चाहती है। ज्योति गंगाराम को वापस काम पे जाने को कहती है और 10वीं का एग्जाम का बहाना मारना बंद करने को कहती है। अब गंगाराम गुस्सा हो जाता है कि तुझे बहुत घमंड है अपने पोस्ट का, पर ज्योति गंगाराम को जाहिल कहती है और वहाँ से चली जाती है। और गुस्से में गंगाराम ज्योति पे चिल्लाता है और उसे हार्ट अटैक आने लगता है। अब ये न्यूज़ बिमला को मिलता है जो टंडन को कहती है कि गंगाराम को हार्ट अटैक आया था, पर सुपरिंटेंडेंट ने गंगाराम को CPR देकर बचा लिया। और टंडन बिमला को दिखाता है कि CPR होता क्या है। हे भगवान। अब बिमला गुस्से में जेल के हॉस्पिटल में पहुंचती है और गंगाराम से मिलती है और कहती है कि किस लेने से अटैक ठीक तो होना ही था, पर ज्योति वहां आकर कहती है कि जो जरूरी था वो तो करना था। और गंगाराम हल्के से कुछ बोलता है और बिमला कहती है जोर से बोलो, आप CM के हस्बैंड हो। और सब गंगाराम पे हंसते हैं और गंगाराम कहता है कि 10वीं की तैयारी वो जारी रखेगा क्योंकि वो जाहिल नहीं जिद्दी है, और कहता है कि अगर वो 10वीं में पास नहीं हुआ तो वो CM का कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठेगा। और सतपाल ये न्यूज़ रिपोर्टर को बता देता है और बिमला ये न्यूज़ टीवी में देख रही होती है और बहुत खुश भी होती है कि अगर गंगाराम फेल होता है तो वो CM की कुर्सी में बनी रहेगी। अब गंगाराम का छोटा भाई कहता है कि एग्जाम वो संभाल लेगा, गंगाराम फेल नहीं होगा। गंगाराम अपने भाई को थप्पड़ लगाता है और कहता है कि उन्होंने बचपन से ही यही सब किया है, चोरी करना, रिश्वत लेना, झूठ, फरेब, पर उन्हें मिला क्या? जेल। और अपने भाई को कहता है कि इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। अब टंडन कहता है कि पर अगर नंबर थोड़े से इधर उधर हुए तो अपोजिशन वाले इसका मुद्दा बना लेंगे। गंगाराम कहता है कि तू मुझे मत सिखा वरना मैं IAS के एग्जाम में बैठ जाऊंगा।
अब गंगाराम घंटी को कहता है कि उसे मैथ्स पढ़ाने, और उसे कहता है कि जेल से निकलने के बाद वो उसके लिए साइकिल की दुकान नहीं, साइकिल की फैक्ट्री खरीद कर दे देगा। अब मैथ्स क्लास में गंगाराम को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, और घंटी गंगाराम को प्रोबेबिलिटी सिखाता है ताश की गड्डी से, और गंगाराम प्रोबेबिलिटी को राजनीति से मिलाता है और सही सही जवाब देता है। और ईमानदार गंगाराम को साइंस पढ़ाता है, और इसमें भी गंगाराम पॉलिटिक्स मिलाता है और उसे सारे इक्वेशन समझ आने लगते हैं। और रायबरेली उसे इंग्लिश पढ़ाता है, और गंगाराम सारे क्वेश्चन का सही जवाब देता है। अब गंगाराम पढ़ाई में सीरियस हो गया है, और ज्योति भी उसे पढ़ाई करते हुए देखती है। अब बिमला अपने स्टैचू के उद्घाटन पे आती है और चाहती है कि उसका स्टैचू मैडम टू सॉर्ड्स में भी लगे, पर टंडन उसे कहता है कि बाहर देश में जुगाड़ नहीं चलता। बिमला कहती है कि तू बहुत एंटी नेशनल बातें करता है, लिबरल कहीं का। अब गंगाराम को हिंदी समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, और उसे लगता है कि उसे तारे जमीन पर वाला प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया। पर ईमानदार कहता है कि ये किसी एक भाषा के लिए नहीं होता, और बताता है कि प्रेम तुम्हें हिंदी में हेल्प कर सकता है। पर देखते हैं कि आज प्रेम का बेल हो चुका है, पर वो जाना नहीं चाहता, और गंगाराम प्रेम से पूछता है क्या वो उसे हिंदी पढ़ाने में हेल्प करेगा, पर ज्योति मना करती है क्योंकि आज प्रेम छूट रहा है। पर एक प्रॉब्लम है कि अगर प्रेम बाहर निकला तो प्रेम जिस लड़की से प्यार करता है उनके भाई प्रेम को मार देंगे, और वो सभी गंगाराम के जात के हैं, इसलिए वो चाहता है कि गंगाराम उसकी मदद करे। अब 10वीं का पढ़ाई करते करते गंगाराम का दिमाग खुल चुका है, वो अब जातिवाद को नहीं मानता, इसीलिए वो प्रेम और उसकी प्रेमिका प्रीति की शादी करवा देता है, और लड़की की भाइयों का मुंह लटका हुआ है। अब शादी के बाद गंगाराम अपने छोटे भाई को कहता है कि दोनों को पीछे के रास्ते से निकालो और मुंबई ले जाओ। अब ज्योति गंगाराम से कहती है कि आपने इतने पंचों को मनाया कैसे। गंगाराम कहता है कि उसके पास उनके काले कर्मों का जन्म पत्री है, इसीलिए सारे मान गए, और अब उसे वोट जाने का डर नहीं है, क्योंकि जितने वोट लड़की के वजह से कटेंगे उतना ही प्रेम के वजह से जुड़ जाएगा। ज्योति देख रही है कि 10वीं के पढ़ाई के वजह से गंगाराम में थोड़ा बदलाव आ रहा है। अब सदन में बिमला के साथ ऑपोजिशन का लीडर सेल्फी क्लिक करता है और कहता है कि बिमला तो ऐसे भी टेम्पोररी है, एक बार गंगाराम 10वीं पास कर लेगा तो वो परमानेंट सीएम बन जाएगा। पर शायद बिमला ये नहीं चाहती है। अब बिमला गंगाराम से मिलने आती है और पूछती है कि 10वीं का पढ़ाई कैसा चल रहा है, और गंगाराम बताता है कि वो हिंदी में थोड़ा कमजोर है। फिर ज्योति आकर बिमला को कहती है जाने के लिए, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया है। अब रात में फिर से गंगाराम हिंदी के लिए टेंशन लेता है, और अगली सुबह से ज्योति गंगाराम को हिंदी के अक्षरों को याद करने में मदद करती है और हिंदी में उसे ट्रेनिंग देती है, और दोनों हिंदी पढ़ने के बहाने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं। फिर एक दिन ईमानदार जो साइंस पढ़ा रहा था उसका बेल हो जाता है, जो बिमला ने कराया है। ज्योति कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसे साइंस पढ़ा देगी, पर गंगाराम कहता है बिमला को कॉल लगाने। तो वहीं बिमला हेलीकॉप्टर में होती है, और गंगाराम गुस्सा होकर उसे पूछता है ईमानदार को तुमने बेल क्यों कराया। बिमला कहती है कि इनामदार तो ईमानदार निकला, इसीलिए उसका बेल होना ही था। और वो गंगाराम को कहती है कि अब गंगाराम किसकी मुंह लगता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि जिस एसआईटी टीम को चुना गया था गंगाराम के घोटालों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि इस स्कैम में उसके मिनिस्टर्स और एमएलएज शामिल थे, गंगाराम नहीं। और इसीलिए बिमला टंडन से गाय का गोबर साफ करवाती है, और टंडन बिमला से कहता है कि मुझे बचा लेने। और बिमला पूछती है 10वीं का एग्जाम डेट आ गया क्या। अब गंगाराम को बुखार चढ़ने लगा है ये देखकर कि हिंदी का पेपर ही सबसे पहले है। ज्योति कहती है कि आप पास हो जाओगे, निबंध ही तो 20 मार्क्स का आने वाला है, और निबंध तो कहानियां ही होती है, और कहानियां बनाने में आप तो माहिर हो। अब एग्जाम के पहले दिन बच्चे स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और गंगाराम से उसके पहले एग्जाम में ज्योति उससे मिलने आती है और गुड लक के लिए उसे दही चीनी खिलाती है। और गंगाराम ज्योति का पैर छूता है क्योंकि वो ज्योति को गुरु मानता है, और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसने किसी का भी नहीं सुना। और ज्योति कहती है कि 10वीं तो पहला स्टेप है, इसके बाद आपको पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा, और पूछती है कि आप तो हिस्ट्री ही चुनते। गंगाराम कहता है नहीं, वो पॉलिटिक्स चुनता है, तो वो असली में एक पॉलिटिशियन ही। अब एग्जाम के समय गंगाराम थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, और न्यूज में दिखाया जाता है कि गंगाराम का हिंदी का एग्जाम अच्छा नहीं गया। ज्योति पूछती है कि आपका पासिंग नंबर तो आ जाएगा, और गंगाराम कहता है पता नहीं। ज्योति कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिशन की चाल है, न्यूज में ये खबर दिखाकर वो आपके हौसले को तोड़ना चाहते हैं। सबका पेपर सील्ड है, और ये चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स आएगा। अब सोशल साइंस और साइंस का एग्जाम भी हो जाता है, और मैथ्स के एग्जाम के ठीक एक दिन पहले घंटी प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉब्लम दिखाता है जो हर साल 10 मार्क्स का आता है, पर गंगाराम देखता है कि इस साल वो सम आया ही नहीं।
अब पता चलता है कि गंगाराम का भी बेल हो चुका है, पर एग्जाम के वजह से वो अभी भी जेल में है। इस वजह से बिमला काफी टेंशन में आ जाती है और कहती है कि वो सरकार संभालने के बाद वो गाय भैंस नहीं चराएगी। बिमला एक पार्टी मीटिंग बुलाती है। गंगाराम जेल से छूट जाता है और ज्योति सोचती है कि अब गंगाराम बाहर जाकर लोगों का भला करेगा, पर गंगाराम बदला नहीं है। वो अभी भी उसी ताव में है। कहता है बड़ा गेट खोलने, क्योंकि वो छोटे गेट से झुक कर नहीं निकलेगा। पर निकल कर देखता है कि उसके स्वागत के लिए सिर्फ उसका छोटा भाई ही आया है। गंगाराम ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वो बिमला के मीटिंग में जाता है और मिनिस्टर से कहता है कि वो किसी भी करप्ट मिनिस्टर्स को इलेक्शन का टिकट नहीं देगा, और बिमला से कहता है सरकार छोड़ने और एक और इलेक्शन करने। पर बिमला सरकार नहीं छोड़ना चाहती और गंगाराम बिमला से कहता है कि लोग पार्टी नहीं लीडर फॉलो करते हैं और अर्ली इलेक्शन तो होकर रहेगा। अब गंगाराम खुद की पार्टी खड़ा करना चाहता है, पर कोई भी मिनिस्टर्स उसका सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो अपोजिशन के लीडर के साथ ही मिल जाता है। अब एक रैली में गंगाराम शिक्षा के ऊपर स्पीच देता है और शिक्षा के ऊपर ही उसने एग्जाम में निबंध भी लिखा था। गंगाराम अपने पार्टी का प्रचार में लग जाता है और कहता है कि वो लोगों के बच्चे को शिक्षा फ्री में देगा। अब पूरे देश में वोटिंग चल रहा है और ज्योति न्यूज में देखती है कि गंगाराम ने शिक्षा को ही चुनावी मुद्दा बना लिया है। और सतपाल बताता है कि 3 तारीख को चुनाव और 10वीं दोनों का रिजल्ट आने वाला है। अब एग्जिट पोल में सामने आ रहा है कि बिमला देवी ही सीएम बनेगी। बिमला की पार्टी सबसे आगे है और गंगाराम टेंशन में है। अब गंगाराम ज्योति के पास आता है और पूछता है कि 10वीं का रिजल्ट आया कि नहीं, और जाकर नोटिस बोर्ड में रिजल्ट देखता है और गंगाराम देखता है कि वो 57% के साथ पास हो गया है। गंगाराम का 10वीं पास करने का सपना पूरा हुआ। गंगाराम ज्योति को एक पेपर देता है जिसमें वो ज्योति को थैंक यू कहता है और इलेक्शन रिजल्ट्स भी अब आ चुका है और गंगाराम की पार्टी जीत जाती है। अब जीतने के बाद गंगाराम बिमला से मिलता है और कहता है कि बिमला ने सिर्फ पावर को देखा है और गंगाराम ने पढ़ाई किया है, जिससे आँख खुल जाता है। और वो बिमला को कहता है कि उसने बिमला के साथ 7 वचन लिया है जो वो बिमला के साथ ही निभाएगा। अब रूलिंग पार्टी का लीडर गंगाराम को चीफ मिनिस्टर अनाउंस करने ही वाला होता है, पर गंगाराम उसे चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर देता है और सब इस बात से खुश नहीं है। और लास्ट में देखते हैं कि गंगाराम खुद इस स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेता है। और इसी के साथ 10वीं मूवी यहीं एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।